ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का इस वेडनेसडे सीरीज का जो हेडिंग है वो है हाउ टू सेट बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज आवर नीड्स। तो दुनिया में जब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को कपड़ा, मकान, पानी, हवा तो चाहिए ही एक्सटर्नल थूल रीति से, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रीति से देखना चाहें तो हमें आत्मा की जरूरियात क्या है। तो इस पर हम आज प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ है पवित्रा बहन फ्रॉम कुवैत। पवित्रा बहन, आपका इस हिंदी सीरीज में दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कुवैत। तो मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। तो आप वैसे तो इंडिया से हैं और आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है और इंग्लिश लिटरेचर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी आपने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जाना और साथ साथ आपने जो वहाँ पे सेवा की है वो है जो ओम शांति स्टूडियो में आपने दिल्ली में 5 साल अपनी सेवाएं दी हैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आप ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 21 ईयर्स से समर्पित हैं, 2002 से। और आप कुवैत में 2011 से आप वहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन बावजूद भी आप सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे भी आप वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप खुद ही वहाँ के टीचर हैं। आप वहाँ के जो सेशंस हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस टॉपिक पर हमें हाईलाइट करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भारती बहन। और सच बताऊं तो जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत रियल लगता है। क्योंकि जैसे अभी आपने परिचय में सुना कि 5 साल ओम शांति स्टूडियो में सेवा दी और पिछले 12 साल से यहाँ पर हूँ। तो क्या है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब स्टूडियो में मैं थी तो हम एक चैट शो शूट करते थे, जिसमें आप सब में से बहुत लोग जानते होंगे, शिवानी बहन और एक दूसरी होस्ट कानुप्रिया, वो हम शूट करते थे। तो उस शूटिंग के बाद जब वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था तो उसमें बहुत सारे हम फ़ोन नंबर्स नीचे देते थे और हर एक फ़ोन नंबर जो था, वो फ़ोन जो इंस्ट्रूमेंट हमेशा मेरे पास रहता था। 4-5 फ़ोन्स हमेशा मेरे पास मोबाइल्स रहते थे उस समय। और ये सेवा थी मेरी कि मैं हर एक को रिप्लाई करूं या उनके फ़ोन अटेंड करूं, क्योंकि उनको कोई न कोई समस्या होती थी या जैसे भी वो कॉल करते थे। तो ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जैसे 80 मिस्ड कॉल एक बारी में आती थी। लोग जिस चीज़ से भी गुजर रहे होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आने के बाद पिछले 12 साल से हम एक दूसरे कल्चर में हैं, भारत से बिल्कुल अलग कल्चर है। यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी जैसे एक अलग तरह से सेवा की जाती है थोड़ी। और जब यहाँ पर भी पिछले 12 साल से मैं कहूँगी काउंसलिंग जैसे लोगों से मिलना, समस्याओं का हल निकालना, इस तरह से सेवा ज़्यादा होती है। तो स्टूडियो में और यहाँ पे पिछले 17 साल से मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि जिस भी समस्या से इंसान गुजर रहा होता है, वो उसका असली कारण यही होता है कि उसे कहीं न कहीं बाउंड्री खींचनी नहीं आती, कहाँ तक, कब तक, या फिर अपनी ज़रूरतों को हम सही जान नहीं पाते हैं कि क्या है मेरी ज़रूरतें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है क्या चाहिए, लेकिन नहीं पता होता कई बार। जैसे हमारा जो टॉपिक है कि प्रायोरिटाइज़ योर नीड्स, कि पर है मेरी क्या ज़रूरत? कई बार
लोग आते हैं, कहते हैं क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, मतलब लोगों को लगता है उनके जीवन का उद्देश्य हम उनको बताएं। तो इस परिस्थिति से जब संसार गुजर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीपर एक गहराई गहरी कुछ ना कुछ समझ की हमें आवश्यकता है, जो कि मिसिंग है। और ये वही है जो आज का टॉपिक है कि हमें अपनी जरूरतों का नहीं पता, हमें उनको आगे लाना कैसे है ये नहीं पता। और हम सभी असल में जो भी हम ब्रह्मा कुमारी में हम सभी राही हैं, अभी राह के पहुंच नहीं गए हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे 2-3 बातें मैं आज शेयर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। कोई थियरी नहीं है, जो मैंने देखा है, अनुभव से देखा है सभी को। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, तो समाज में एक इस प्रकार से एक सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी में, लोग हमें गिल्टी महसूस कराना शुरू कर देते हैं। अरे आप तो अपने ऊपर ध्यान रख रहे हो, अच्छा आपके तो बच्चे हैं, आपके तो पति हैं, आपके बाल बच्चे हैं, जो भी है। लेकिन हमें एहसास करवाया जाता है बार बार में कि भाई नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान देना मतलब कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन धीरे धीरे इस राजयोग में आने के बाद आज अगर एक बात जो मैं सबसे पहले सभी को बताती हूँ यहाँ पर भी, और मैं आप सभी भाई बहनों के साथ भी ये शेयर करना चाहूंगी कि हमें लाइफ में अगर कोई प्रायोरिटी किसी चीज को देनी है तो वो हम स्वयं हैं। यू आर योर प्रायोरिटी। आपकी मन की शांति, आपकी जो चीजें आपकी जरूरत है वो सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ आता है। चाहे सच में मानिए, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके दूसरे संबंधी हैं, पति है या पत्नी है, कोई भी है, जब तक हम सही नहीं है, हमारी मन की तन की अवस्था सही नहीं है, तो हम नहीं किसी को भी सच्चा प्यार कर सकते या सही अपना रोल एज ए पेरेंट निभा सकते। तो ये बात जो है सुनने में ऐसे लगती है अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन ये सबसे जरूरी बात है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने ना जीवन भर सभी को दिया, अपने बच्चों को समय दिया, पैसा दिया, अपने सारे नींद उनके लिए त्याग दी, लेकिन अब जीवन के इस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं, ऐसा लगता है कि भाई अपने लिए तो कुछ नहीं किया। तो वही ना कि कहीं इस पश्चाताप में तो नहीं हम पहुंच जाएंगे कभी लाइफ में। तो इसीलिए जो ये टॉपिक है, जैसे कहते हैं ना कि अ, जब जब मैं सोच रही थी इसके बारे में कि क्या इंसान की प्रायोरिटी हो सकती है, तो एक शायर की बात मुझे ध्यान आई, जो कुछ समय पहले मैंने पढ़ा कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा। फितूर जो कि जैसे हमारा पैशन जो है, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा जुदा, खिलौने, माशुका, रुतबा और फिर खुदा। सबको लगता है बचपन में कुछ और अच्छा लगता है, थोड़ा बड़े होते हैं कुछ और अच्छा लगता है, आखिर में लगता है बस भगवान ही चाहिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंसान को क्या चाहिए? तो सबसे पहले जो मुझे ध्यान में आई, जो बात जो मैं अब सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो है हमारी सेहत, हमारा शरीर की सेहत की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे भारती बहन ने कहा आत्मा की सेहत, वो भी आएगी, उसके भी बारे में बात करूंगी, लेकिन वो है सेहत। उसके भी पहले आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगी, और जरूर आप सभी ने वो कहानी सुनी भी होगी, लेकिन आज रिपीट करना जरूरी है उसको। जैसे कहते हैं कि एक बार एक टीचर, प्रोफेसर, वो अपने स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे भी गया, और उसने बहुत बड़ा जार ऐसे लिया, और उस जार के अंदर बहुत सारे मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर उसने डाल दिए और वो फुल हो गया। तो उसने बच्चों से पूछा ये फुल है ना अभी? तो सबने कहा हाँ जी ये तो फुल है। थोड़ी देर के बाद उसने उसी जार में बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर डाले, बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो सब भी उसमें समा गए। तो अब उसने कहा देखो फुल है ना अभी भी? तो सबने कहा हाँ ये तो फुल है अभी। फिर उसने क्या किया, उसमें रेत डाल दिया तो रेत भी उसमें आ गया।
तो उसने कहा देखो फुल है ना ये, सबने कहा हाँ अब तो फुल है। तो अब उन्होंने क्या किया, इस प्रोसीजर को रिवर्स किया। उसने क्या किया, सबसे पहले जार के अंदर रेत भर दिया। अब रेत भर दिया तो कुछ और डाल ही नहीं पा रहे हो, तो उसने बहुत अच्छी तरह से इस टीचर ने बताया कि ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये हैं हमारी सेहत, हमारे परिवार, हमारे रिलेटिव्स, संबंधी, जो हमारे लिए एक मनुष्य जीवन के लिए सबसे जरूरी जो बातें हैं वो ये मोटे पत्थर हैं। तो अब वो बहुत जरूरी है, सेहत, परिवार। उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो है हमारा स्कूल, कॉलेज, वर्क, ऑफिस। ठीक है। तीसरी चीज जो रेत है वो रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिस्टिक साधन, भौतिक साधन जो हम इकट्ठा करते हैं लाइफ में। उसका नंबर तीसरा है। अगर हमने अपनी प्रायोरिटीज को रिवर्स कर दिया, बस हमें तो संसार में नाम मान चाहिए, बस हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाए इंस्टाग्राम पे, हमारा नाम हो जाए, इस तरह की बातें जो बाहरी हैं या फिर हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक हैं, तो क्या होगा, जब ये आ जाएगा बाकी कुछ नहीं आ पाएगा। रेत फुल हो गया, परिवार भी दूर भागेगा, अहंकार हम में इतना आ जाएगा और सेहत भी दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हमने उस ऑर्डर को सही रखा, मोटे पत्थरों पर पहले ध्यान दिया, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आज हम स्वयं से पूछें, हमारे जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है? आप खुद से पूछें और खुद को जवाब दे सकते हैं। पिछले 2 दिन से जो भी मुझे मिल रहा है, असल में मैं सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ, जस्ट टू नो कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे इस बारे में बोलना है तो मुझे थोड़ा सा जैसे पूछूं मैं, किसी ने अपने अपने जवाब दिए सभी ने। अब मैं अपना जवाब आपको देना चाहूंगी कि आज के समय मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने कहा सेहत। क्यों मैं सेहत की बात यहाँ पे कर रही हूँ, आपका जो शरीर की सेहत है, क्योंकि क्या है कि बचपन में सुना था कि अगर एक जो स्वस्थ तन है उसके अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आप बीमार हैं, थोड़ी सी भी कोई बीमारी हो जाती है किसी इंसान को, हम देखते थोड़ा सा बुखार हो गया या कुछ जुकाम हो गया, छोटी छोटी बातें भी, तो भी इंसान को बहुत हेल्पलेस फील होता है। तो भी उसको लगता है बस संसार थम गया, जिंदगी नीरस हो गई, इस प्रकार उसको लगने लग जाता है। और इसीलिए जो शरीर की सेहत बहुत आवश्यक है। और ये चीजें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इसलिए बता रही हूँ। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, अपना उदाहरण अपने जीवन का, कुछ समय पहले तक, कुछ समय का अर्थ है 5 साल लगा लो, उसके पहले तक हमेशा मुझे लगता था कि जैसे मैं अपने आप को देखती थी, एक कमरे में मैं बंद हूँ जैसे। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाहर जा सकती हूँ, थोड़ा वॉक कर सकती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो जो बाउंड्री है वो मैंने ऐसी अपनी तरफ, अपने चारों तरफ जैसे उसको घेर लिया था खुद को, अपने ही जो कहेंगे कमजोरी में। मुझे लगता था नहीं नहीं क्या करना है, छोड़ो, नहीं जाना, वो आलस। तो जो बाउंड्रीज की हमें बात कर रहे हैं वो ना केवल बाहर से है, वो अंदर की बाउंड्रीज भी हमें देखनी है जो हमने खुद को उसमें घेर के रखा है। तो ध्यान नहीं देती थी और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा, जैसे क्योंकि इस देश में हम रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी है, कुवैत में, आप सभी जानते होंगे। कई बार हम देखते हैं टेम्परेचर 54 डिग्री है, तो पहले ही इंसान डर जाता है कि वॉक करेंगे तो पिघल जाएंगे शायद, इतनी गर्मी है बाहर, हम नहीं जाते। फिर भी ऑप्शंस हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं शेडेड एरियाज हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो आलस अंदर का है या जो भी आपको हो, नहीं जाने को, नहीं जा रही थी मैं। तो अब क्या किया मैंने कि कुछ समय बाद रियलाइज किया, नहीं, लेट मी गो। और उसका असर ये था कि मुझे बहुत माइग्रेन शुरू हो गया, मैं उठती हूँ माइग्रेन के साथ, क्योंकि कोई सेहत पे ध्यान नहीं है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। और मन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुश है, ऐसे शरीर, तन और मन, मन और तन बहुत कनेक्टेड हैं आपस में। तो बस, लेकिन फिर भी एक ऐसा अच्छा दिन आया कि मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, आई हैव टू
टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फिर मैंने थोड़ा वॉक करना शुरू किया, थोड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा अरे ये तो अच्छी चीज है। फिर धीरे 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 समझ में आया कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने जो माइग्रेन है या जिस तरह की बातें हैं ऐसे गायब हो गई मेरी लाइफ से, जो जैसे कि कभी थे क्या वो, मुझे अभी याद भी नहीं आता कि कैसा फील होता था मुझे उस समय। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मन में ठान लिया यस आई हैव टू डू इट और करना शुरू कर दिया। जैसे किसी का कुछ पढ़ रही थी मैं आज, तो उन्होंने लिखा है अपने उसमें, जैसे अगर आप में से कुछ चेक करना चाहें, भारत में एक बहुत फेमस एक ऐप है, फिटर ऐप, FITTR। तो उसके जो फाउंडर है वो कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में लगता था कि मैं बहुत ज्यादा आई एम ए फेलियर इन माई लाइफ, आई एम ए फेलियर। फिर कहते हैं मैं कुछ ध्यान नहीं रखता था अपना, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, सेहत पे ध्यान देना शुरू किया। तो वो कहते हैं कि अब क्योंकि सेहत अच्छी हो गई तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की समस्याएं भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाता हूँ। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रही हैं, नहीं, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने की मेरे अंदर अभी एक एनर्जी है, एक पावर है, एक कनेक्शन है अपने अपने साथ जुड़ा हुआ। तो इसीलिए जो मैं आपको एक ही स्टोरी दोहरा रही हूँ कि सेहत कितनी जरूरी है। कई बार क्या होता है, इंसान 20 की उम्र में कहता है कि मैं तो फिट हूं ही ना, 30 की उम्र में कहता है कि जब चाहे फिट हो सकता हूं मैं तो, 40 की उम्र में कहता है थोड़ा सा तो लेट हो गया अभी, 50 की उम्र में कहेगा अरे भाई छोड़ो क्या करना है, 60 की उम्र में तो असंभव है। और कहते हैं कि एक इंसान की आज के जमाने में जो एवरेज एज है वो 67 है, तो बस हो गया खत्म खेल। तो फिर कब हम शुरू करेंगे? तो सच में वो कहते हैं ना कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने को इग्नोर करते रहें और अपनी सेहत पे ध्यान ना दें। हम सभी जानते हैं कि अगर सेहत नहीं है तो ना हम अपनों का अपना ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपनों का ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए सेहत इज अवर प्रायोरिटी, सच में प्राथमिकता दें उसको। ये कोई पाप नहीं है खुद पे ध्यान देना। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि जैसे कहते हैं ना कि खुद को संभाल के रखना, खुद के ऊपर ध्यान देना, ये स्वाभिमान है, ये स्वमान है, ये अपने लिए हमारा प्यार है। हम यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं कि अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं नहीं खुद पे हम ना ध्यान नहीं देते, तो वो अधूरा है। क्योंकि खुद अगर हम खाली हैं, दूसरों को हम कैसे भर सकते हैं? ये बहुत सिंपल लॉजिक है जो कि हम राजयोग में सीखते हैं और समझते हैं। खुद को भरपूर करना बहुत आवश्यक है अगर सचमुच में हम क्लेम करते हैं कि हमारा हमारे परिवार से प्यार है, तो खुद को भरपूर करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात, दूसरी प्रायोरिटीज अगर हम बढ़ें, तो मुझे लगता है कि जो जैसे भारती बहन ने भी इसका थोड़ा जिक्र किया, हमारे मन की शांति हमारी प्रायोरिटी है। वो कोई भी बात छोटी मोटी बड़ी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हमारे जीवन में आती है, और सबसे पहले जो चीज हम खो देते हैं वो है हमारी मन की शांति। जैसे कोई बहुत सीनियर योगी बोल रहे थे कि आप अपनी 1 करोड़ की मन की शांति बस 1 पाई पैसे की चीज के लिए गवा देते हैं। कितना इंसान मेहनत करता है शांति के लिए, मैं शांत रहूं, और कुछ बात आई और हमने उसको गवा दिया। तो इस बात के ऊपर जैसे कहते हैं ना हार्ड बाउंड्रीज और सॉफ्ट बाउंड्रीज होती हैं। तो हार्ड बाउंड्रीज मतलब नॉन निगोशिएबल नहीं, कोई भी उसके लिए हम निगोशिएशन नहीं कर सकते। आपको उसको बहुत सख्ताई से लागू करना होगा अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि मन की शांति भंग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लाइफ में, बहुत सारे, और हर एक के अपने अपने हैं, हर एक के अपने ट्रिगर्स हैं लाइफ में।
लेकिन हम खुद से पूछें, वो ऐसे ही हमें जीना है या फिर उनके ऊपर हमें ओवरकम कर लेना है, उनके ऊपर हमें जीत पा लेनी है एक दिन? क्या ऐसा हमारा कोई इरादा है या फिर ऐसे ही चलते रहना है? अगर हमारा उत्तर हाँ है, तो फिर देखना है, करना क्या पड़ेगा उसके लिए। अलग-अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको बताना चाहूँगी, तो 2-3 एग्ज़ाम्पल हैं जो कि खुद मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है यहाँ पर। जैसे एक जैसे कहते हैं ना, मन की शांति चले जाने के जो कारण हैं, एक बहन यहाँ पे आई कुछ साल पहले और उसने अपनी, जैसे-जैसे मैंने कहा, समस्याएँ लेकर लोग आते हैं, तो उसकी भी अपनी समस्या है लाइफ़ की, उसने बात की। और जो समस्या ये थी, उसने कहा कि अ, बस एक मेरे पति के साथ मेरी ऐसे थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट हो गई और उसने फिर मुझे ऐसे थोड़ा धक्का दे दिया और धक्का दिया, मैं गिर गई, ऐसे कुछ चोट नहीं लगी, थोड़ी गिर गई बस। और वो फिर उठ के खड़ी हो गई, उसने कहा कि मेरे पति ने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? और उसके बाद उसके पति ने सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ हो गया, ओके। बट जब वो सेंटर पे यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि पिछले 48 आवर्स से मैं सो नहीं पा रही हूँ। इस इंसान ने ऐसा किया मेरे साथ, ये किया, वो किया। तो अब देखो कि ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब बात हम समझते हैं। लेकिन क्या हम एक बात को कितने लंबे समय तक खींच के चलेंगे? उसकी जो घटना घटी वो थी 10 सेकंड की। अब पिछले 48 आवर्स से अपने आप को हम दुःख दिए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हमें बाउंड्री नहीं खींचनी? क्या यहाँ पर हम खुद को ना नहीं कहेंगे या सारी ज़िम्मेवारी दूसरों की है, कि वो हमें खुश रखें या वो हमें दुःख ना दें या वो हमें शांति दें? तो मुझे लगता है कि बाहर की बाउंड्री तो हम खींचते ही हैं, अंदर की भी ज़रूरी है। मुझे सीखना होगा वो ब्रेक लगाना, वो मेरी बाउंड्री है। नहीं, हमें सफ़रिंग नहीं करनी और हमें उस यातना की अवस्था में नहीं जीना, जब हम दुखी हैं, कोई हमें दुःख दे रहा है, तो उसमें हमें नहीं जीना। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना, ये हार्ड बाउंड्री वाली बात है कि खुद को बताना है बार-बार में कि दुःख लेना अगर मेरी आदत बन चुकी है, तो रोकना होगा। जैसे बहुत लोग आते हैं मेडिटेशन सेंटर पे, कइयों की यही समस्या रहती है, कहते हैं 10 साल पहले उसने हमें ये कहा था और हम भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मत भुलाओ, कौन सफ़र कर रहा है? वो इंसान तो कब से भुला चुका है, हम नहीं भुला पा रहे हैं। तो खुद को देखना होगा। और दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैं देना चाहूँगी यहाँ पे कि एक इस तरह के 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं बट सेम तरीके के। जैसे कुछ लोग कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको दुःख होता है। मेल-फीमेल्स दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। कहीं न कहीं दोनों ही सफ़रिंग में हैं, कहीं एक मेल सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं फीमेल ज़्यादा सफ़रिंग कर रही है और ये यहीं के एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो उस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा कोई डीप रिलेशनशिप शादी वगैरह का भी नहीं हुआ है, लेकिन बस है रिलेशनशिप में। लेकिन फिर वही है, अंदर वो इनसिक्योरिटी है। एक अपराध भाव भी आ जाता है, करूँ कि नहीं करूँ? निकलूँ कि नहीं, रिलेशनशिप से नहीं निकलूँ? और फिर उसके बाद एक गिल्ट, जैसे मैंने अभी कहा, फिर लगता है कि हम रह पाएँगे क्या अकेले, अगर हमने संबंध तोड़ दिया? अभी हम बहुत सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर डर भी है कहीं अगर अलग हो गए तो और ही खराब हालत ना हो जाए। तो अब यही बात है, अपने आप को ये भी बाउंड्री हमें औरों से, उन उन एब्यूज़िव रिलेशनशिप से निकलने के लिए खुद के आस-पास हमें वो किला बनाना होगा, बाउंड्री भी नहीं, किला बनाना होगा कि नहीं, इससे निकलना होगा। तो जैसे एक बहन कुछ दिन पहले आई, जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसी तरीके का बताऊँ, तो
से फिर उसको बताया गया कि आप ऐसे वैसे जो भी जरूरत थी उसको, जिस जो बात की है उसको बताई गई। उसके 4 दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले वो आई, उसने कहा मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैंने ना कर दिया उस संबंध में, उस रिलेशनशिप में, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन में बहुत शांति है अभी। पता नहीं किस चीज ने मुझे रोका हुआ था, लेकिन जब से मैंने अपना स्वाभिमान जागृत किया, कोई बात नहीं, अगर वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, कोई बात नहीं, मुझ में पावर है, मुझ में शक्ति है, उस स्वाभिमान जागृत किया तो बहुत आसान हो गया उस संबंध से निकलना। और अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए अपने चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव, हम कहेंगे लेयर, या जो भी हम कहेंगे शील्ड बना दी कि नहीं, अभी मुझे, आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद को बहुत प्यार है खुद से, और मुझे अपनी शांति से प्रेम है, तो मुझे नहीं चाहिए इस तरह का। तो कई बार होता है कि वो स्टेप एक लेने की कमी रहती है, और हमें लगता है कि कैसे उठाएं वो कदम। कई बार देखते हैं ना कि जैसे जब कोई लोग बहुत ऊंचाई से कूदने का होता है उनका, या फिर जैसे कई लोग अपने एग्जाम्पल सुनाते हैं, ये जो रिवर राफ्टिंग करते हैं, तो अगर वो कहते सोचो मत, कर लो, आप कर लो, ज्यादा सोचोगे, सोचते रह जाओगे, फिर नहीं होगा, आप कर लो। तो इसी प्रकार से हम सभी भी वो स्टेप उठाने की देरी में हैं, सोचे जा रहे हैं कि पता नहीं शायद दुनिया का अंत ना हो जाए, हम ये कदम उठा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है। वी हैव टू लर्न टू लव आवरसेल्व्स, क्योंकि बहुत दूसरों के साथ कर लिया, लेकिन अभी खुद की बारी है। बहुत ज्यादा अगर हमें इस जीवन को फ्रूटफुल बनाना है, फलदायक बनाना है, अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना है, तो ये सीखना पड़ेगा, हमें खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल यही का जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बहन आती थी पहले, अभी भी वो कभी कभी जैसे आती है, वो कहती है कि जब से मैं हार्मनी हाउस में आई हूँ, हार्मनी हाउस जैसे सेंटर का नाम हार्मनी हाउस है, जैसे आपके वहाँ ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस है, तो यहाँ पे हार्मनी हाउस है। वो कहती है कि जब से मैं हार्मनी हाउस में आई हूँ ना, तो मेरे, खासकर वो अपने पति का जिक्र कर रही थी, मतलब वो पत्नी भी हो सकती है, इस संबंध की आप जस्ट उसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पति को ना मुझ पे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्यों गई वहां पे, और उसको पसंद नहीं है मैं यहाँ पे आऊं। फिर मैंने उससे कहा कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ कि आपके पति को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर हमने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया शायद। उसने कहा नहीं नहीं, आपने गलत नहीं किया। उस क्या हुआ कि जब से मैंने अपने आप को जाना है, मेडिटेशन का ये जीवन अपनाया है, तो मेरे अंदर ना एक पावर जैसे आ गई है, और मैंने जो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है उसको मैंने ना करना शुरू कर दिया है। अब मेरे पति को बहुत असुरक्षा का भाव लगता है, उसको बहुत इनसिक्योरिटी लगती है कि अरे अब तो ये भीख मांग ही नहीं रही मुझसे प्यार की या अटेंशन की। तो इंसान को क्या चाहिए कि सब हमारे आसपास ऐसे मंडराते रहें और हमारा अहंकार बूस्ट होता रहे। बट उस बहन ने कहा नहीं, अब मैंने देख लिया, नहीं मुझे उसको खुश करने में कोई वो नहीं है कि मैं उसकी तारीफ करती रहूं बैठ के, अगर कुछ चीज अच्छी नहीं है तो भी मैं बोलती रहूं। मेन यहाँ पे बात कहने की है कि जब हम खुद को जान लेते हैं, तो अपने आप स्वाभिमान में आकर के वो बाउंड्री खींचना शुरू कर ही देते हैं ऑटोमेटिकली। स्पेसिफिकली सोचना नहीं पड़ेगा मुझे इसमें करूं उसमें करूं, नहीं, ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो कार्य हम करना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे अपनी शांति प्यारी है, बाकी चीजें वेट कर सकती हैं, लेकिन नहीं, शांति मुझे सबसे पहले चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भाई अपने को जैसे देखना होगा मेरे लिए क्या चीज करती है वर्क। जैसे कहते हैं कि एक बार एक मंक, नॉट मंक, मंक की जैसे एक स्टोरी है। तो उस इंसान को एक बार लगा कि मैं एक पहाड़ उसको दिखता था दूर, उसको लगता था मैं इस पहाड़ पे
जाना है मुझे। तो उसने एक मंक से जैसे पूछा, एक साधु से, कि भाई मैं वहां पे जाऊं, क्या आपको लगता है अच्छा पहाड़ है वो? मैंने कहा हाँ जरूर जाओ आप, बहुत अच्छा है वो। तो वो इंसान बहुत मेहनत अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी करेज इकट्ठी करके, हिम्मत मेहनत से उसके तलहटी तक पहुंचा जहां से पहाड़ शुरू होता है। तो वहां तक वो पहुंचा और कहा कि बहुत ऊंचा दिख रहा है वैसे तो। फिर उसने देखा कोई वहां से आ रहा था। उसने कहा अरे आप क्या पहाड़ पे चढ़ के आ रहे हो ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा कैसा लग रहा था ऊपर, कैसे गए आप? सारा उसका प्रोसीजर पूछा। उसने कहा मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो उसने कहा ठीक है। कहता है कैसा लग रहा था, कैसा नजारा था, वो भी बता दिया। थोड़ी दूर चल के उसने, एक और भी आ रहा है, उससे भी पूछा कैसे आपने कैसा लगा, कैसे गए आप? तो उसने भी बता दिया। अभी अगले 20 ट्रेवलर्स और भी मिले, सबसे पूछ लिया कैसा था नजारा, कैसे चढ़े आप, थकावट ज्यादा हो गई? सब कुछ पूछ डाला। क्या खाया था रास्ते में, पानी मिला था क्या, कोई झरना था क्या, सब पूछ लिया। अब इतने लोगों से पूछने के बाद उसने कहा अरे छोड़ो, अब क्या जाना ऊपर, हो गया। अब ये भी कई बार हमारी कहानी हो जाती है कि हम अपनी स्टोरी को दूसरों की स्टोरी से कंपेयर करते हैं और कई बार वो स्टेप उठा ही नहीं पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी था। अब क्या है कि उस इंसान ने ठीक है पूछ लिया औरों से कैसा था, लेकिन वो उसके खुद के एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती ये चीजें। औरों का है ना वो, आपका कहाँ पर है? तो आप सभी भी बेशक कितने भी ये क्लासेस सुन सकते हैं, जो भी है, कहीं से भी हम कुछ पढ़ सकते हैं, पर हमारा क्या है वो हमें देखना होगा। वही जीवन की धरोहर है कि हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या है, हमारे अपनी चर्निंग क्या है, हमारे खुद के जीवन की प्रायोरिटीज क्या है। वो दूसरों की थी, मेरी क्या है, वो बहुत स्पष्टता चाहिए। और धीरे 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 जैसे कहा ना, स्पष्टता आती जाती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा साइलेंस अपने जीवन में बिताएं तो सच में स्पष्टता आती है। और जो तीसरी एक चीज जो जैसे कि सेहत है, मन की शांति है, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है इस आध्यात्म के मार्ग पर, वो है सेवा करना। सेवा आप सब समझते हैं, आप सभी हिंदी जानने वाले लोग हैं। सेवा अर्थ का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से कुछ किया जाए। जैसे कुछ होली, कुछ पवित्र, जैसे उसको काम नहीं बोलते। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे कुछ भी करते हैं, कोई भी ट्रे उठा के इधर से उधर रखा, आप कहेंगे सेवा कर दो। घर में वो चीज कहते हैं काम कर दो। तो सेवा बहुत ऊंचा शब्द है। और सेवा का अर्थ होता है कि हम निस्वार्थ भाव से परमात्मा की स्मृति में जो करते हैं वही सेवा है। उसी को हम सेवा का टाइटल बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि सिर्फ मनुष्य का जीवन ऐसा है जो सेवा कर सकता है, सेवा दूसरों की मदद कर सकता है। अपनी मदद हर कोई कर रहा है संसार में, लेकिन दूसरे के लिए। तो जब मुझे सेवा का पॉइंट ध्यान में आया तो एक एक इंसिडेंट याद आई मुझे कि बहुत साल पहले में भी 8-7 साल पहले, या इससे थोड़ा सा कम शायद, लेबनान में हम गए थे। और वहां पे बेरूत में, तो हम एक एक जैसे कासल जैसे कोई बहुत बड़ा ऐसे था कोई एक किला। तो उसके अंदर हम गए, मैं और एक दूसरी बहन थी, हम गए और फिर और भी अंदर, और भी अंदर, जहाँ कोई नहीं जाता वहां हम पहुंच गए। और वहां जाने के बाद फिर थोड़ा सा छत पे चढ़ गए। उस छत पे चढ़ने के बाद देखा पीछे इतना बड़ा जंगल है, अंजीर लगे हुए हैं एक पेड़ पे। तो वो पेड़ बिल्कुल लदा हुआ है अंजीरों से। और उसके जो एक दो टहनियां इधर भी आई हुई थी कासल की तरफ। हम तोड़ नहीं पा रहे थे, थोड़ा दूर था, लेकिन बिल्कुल अंदर तक आई हुई थी। तो बस यही बात समझ में आई उसको देख कर कि देखो ये है असली सेवा भाव, कि आपको देना है। चाहे कोई ले रहा है, चाहे कोई देख रहा है तो भी मैं अच्छा अच्छा कुछ करूं, नहीं, कोई नहीं देख रहा उसको। लेकिन हर चीज इस प्रकृति की सिर्फ देने के लिए बनी है। हाँ, सूरज जो है हमें रोशनी देता है, हवा जो है
हम उससे सांस लेते हैं। हाँ, रोशनी है, बल्ब जो है वो हमें रोशनी दे रहे हैं। ये कंप्यूटर मेरे सामने है, ये मेरी मदद के लिए है। तो क्या हमारा जीवन देने के लिए नहीं है? इस चीज को बहुत महसूस करना है, हमें अनुभव करना है, रियलाइज करना है, सेवा करनी है। कुछ तो ऐसा हम करें जो निस्वार्थ हो, जो खुद के लिए नहीं हो। क्यों इस बात को मैं आज के टॉपिक पे लेकर आ रही हूँ? भाई आप कहोगे ये तो आज से संबंधित नहीं है, इसमें क्या प्रायोरिटी है? ये है प्रायोरिटी। अगर नहीं है तो उसको बनाना चाहिए। अभी जैसे आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? किस लिए? देने के लिए। क्योंकि पता है हम जो सीखते हैं यहाँ पे देना ही लेना है। हम अगर किसी को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं हो रहा वो, क्योंकि वही करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। और ऑटोमेटिकली इस संसार से हमें वही मिलेगा। आप सब जानते हैं कर्मों की फिलॉसफी, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज देने के लिए, पेड़ देने के लिए बना है। तो ये चीज जो प्रकृति से हम सीखते हैं ना, कि हमें भी कुछ देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जो हमें वापस कुछ नहीं दे सकता, तो हमने कुछ नहीं किया। कि जो हमें वापस कुछ दे सकता हो, या उसका प्रोफाइल देख के मैं उसकी सेवा करूं, मदद करूं, कोई वीआईपी है या नॉट वीआईपी है, उसके हिसाब से मेरा व्यवहार बदलता रहे, तो ये तो बहुत झूठी बात हो गई। ये तो हमें अंदर से खुशी दे भी नहीं सकती। तो सच्चाई से वो सेवा भाव हो, ये सच में आत्मा की प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकताएं हैं। हमें करना है, क्योंकि देखो क्या है कि समय हमारे पास कम है। बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं, हम भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमें लगी कि बहुत जरूरी है, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और जैसे कहा कि सेवा करने से मन में, आत्मा में वो बल प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कुछ अपने आप को हटा के दूसरों को आगे रखा। तो ये तो सबसे पुण्य कर्म है। कहते हैं ना कि पुण्य और पावन, इसमें क्या अंतर है? पुण्य में और अच्छे कर्म में, सॉरी, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म में, सच्चे कर्म में क्या अंतर है? तो भाई अच्छे कर्म वही है, आप दान और पुण्य, सॉरी, दान और पुण्य में क्या अंतर? दान वही है जो आप देते हो किसी को, जो आपके पास बहुत कुछ है, आप दे ही जा रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, ले लो भाई, दान दे देते हैं। लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य वही है हम वो दें जो उसको चाहिए। दान वो है जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, ले लो, सो व्हाट। हम वो दें जो उसको चाहिए, तो आत्मा में शक्ति आएगी। तो ये भी बहुत बड़ी आत्मा की प्राथमिकता है। इसको प्राथमिकता देनी है, खुद से ऊपर उठ के औरों के लिए कुछ करना। लास्ट चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो है, किस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता। वो है हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, जो नियम कानून जो हमने अपने लिए बना के रखे हैं। तो वो, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। लेकिन जैसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें आएंगी लाइफ में, हमें हिलाने के लिए आएंगी, हमें टेस्ट करने के लिए आएंगी। जैसे 2 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी। एक तो है कि जैसे बहुत बहुत लोग आप में से जानते होंगे कि इस आध्यात्मिक जीवन में हम भोजन की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते हैं। और ये कोई कंपल्सरी ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है वो उसको अपनाना चाहता है। तो एक बहन है हरियाणा से, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बहन जो है, जैसे उसने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाऊंगी। तो अब प्रिंसिपल है भाई, उसको लगा कि नो, आई कैन नॉट, आई शुड नॉट, आई मस्ट नॉट, मैं नहीं खा सकती अभी, मुझे नहीं खाना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो अन्न का असर मन पे पड़ता है, मुझे नहीं खाना। तो वो घर में रह रही है। घर वालों ने कहा ये क्या नाटक है तुम्हारा, जो बना है खाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं। और उसने नमक
और रोटी खाने लग गई वो, जस्ट नमक और रोटी। तो ठीक है, घर वाले भी देख रहे हैं, वो भी देख रही है, देखते कोई बात नहीं। अब भाई 1 हफ्ता चला ऐसा, तो घर वालों को तो आपको पता है, अगर प्यार है तो दया तो आ ही जाएगी। घर वालों ने कहा नहीं भाई सॉरी, तू अपना काम कर ले, अपना खाना अलग से बना ले, कोई बात नहीं। आप जैसे उनके एक टेस्ट था उसके लिए वो लाइफ में। बहुत रिस्पेक्ट घर वालों की आज उसे मिलती है, एक देवी की तरह पूजते हैं लोग कि अपना सेल्फ कंट्रोल है। तो वो कैसे ये सब हुआ कि हमें पता है जो प्रिंसिपल्स हैं जीवन के, जो हमारी मर्यादाएं हैं या जो हमारी टीचिंग्स हैं, जो जीवन में हमने सीखा है, जो हम जिस चीज को हम मानते हैं, जैसे कोई मान कि नॉन वायलेंस में हमें रहना है, या फिर कोई कहता है हमें इस प्रकार का हर संडे को हमें ये दान करना है, जिस चीज में हम यकीन करते हैं उसको फिर हम सच्चाई से अच्छाई से करें। और तो अब उस बहन का तो हो गया, उसने अपने जीवन को उस तरीके से जैसे आगे बढ़ाया सारी चीजों को मानते हुए, तो अब जीत जीत हो गई उसकी। अब जैसे हम कहते हैं कि जैसे कहा ना, हार्ड बाउंड्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स की, जैसे हम भी कई बार यहाँ पे सुनते हैं कि जैसे घर वाले हैं, अब घर वालों के साथ आप हो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं सॉफ्ट बाउंड्रीज में। वो कहते हैं कि ठीक है, आप ये खा लो वो खा लो, ठीक है। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि आप मांसाहार खाओ, भाई वो कहते नहीं नहीं ये नहीं। तो पता होना चाहिए मुझे कि कहाँ पे हाँ कहाँ पे ना, कहाँ पे हाँ ना दोनों हो सकती हैं। तो वो चीजें हमें अपने जीवन के प्रिंसिपल सिद्धांत जो हैं उनके साथ भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमें शक्ति देते हैं। और अगर कोई परीक्षा की घड़ी आती भी है, वो इसलिए आई है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अभी परीक्षा मतलब आगे बढ़ना। अब परीक्षा मतलब फेल भी तो कई हो जाते हैं, परीक्षा ही तो पीछे ले जाती है, परीक्षा ही आगे ले आती है। तो वही हमें चेक करना है खुद को कि कितने हम पक्के हैं, कितना हमें यकीन है, जिस चीज को हम मानते हैं उसके प्रति कितना फेथ है, निश्चय है। तो वो हम ऑटोमेटिकली फिर हम छोटी छोटी बातों से निकल कर और अपने जो भी हम कहेंगे सही रास्ते पर चल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम बाउंड्रीज निर्धारित करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले जो मैं बार बार में बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो है हमारे जीवन का जैसे स्वाभिमान। हमें बार बार में ऐसा तो नहीं लगता कि हमें औरों से कंपैरिजन करने का दिल करता है, औरों को देख करके हमें जैसे लगता है हम कम हैं, या फिर लगता है वो ज्यादा है। इस प्रकार की अगर भावना उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं अनहेल्दी कंपटीशन, तो वो चीजें हमें इमीडिएटली उसको स्टॉप करना है। उसके लिए तो ऐसी नॉन निगोशिएबल हार्ड बाउंड्री लगानी है। मैं सच में कहूँ एक नॉर्मल भाषा में, अगर हम खुद को किसी से कंपेयर करते हैं नेगेटिविटी के रूप में, तो वो खुद की हम बेइज्जती करते हैं, खुद का ही अपमान करते हैं। हम खुद को ही हमें नहीं पता अपनी वैल्यू का, इसलिए हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच पवित्रा बहन। आपका ये जो सेशन है वो हम सुन रहे थे और हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो हमने सीखा है कि कैसे आपने शुरुआत किया कि खुद के लिए समय निकालना, और दूसरा कि जो हमारी इच्छा होती है, प्रायोरिटी होती है, वो जो बाहर रूप से भी होती है और अंदर की भी होती है। तो जैसे हम सोचते हैं कि आखिरी तो हमें भगवान चाहिए, पर उससे पहले क्या जरूरी है, हमारी सेहत। सो हेल्थ में आपने बहुत ही जोर दिया कि जब हेल्थ अच्छी है तो मन स्वच्छ, जब हेल्थ स्वच्छ है तो मन भी अच्छा है। और उसके बाद आपने कहा कि मन की शांति बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हमें बाउंड्रीज खुद ही बनानी है, ताकि ना हम किसी और के कारण से डिस्टर्ब हो, ना हमें दुख पहुंचे किसी के कारण। और मुझे सबसे अच्छी पॉइंट ये लगी कि लर्न टू लव माई सेल्फ। जब हम खुद को
प्यार करने लगते हैं तो हमें एक जैसे आपने कहा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू प्लीज दैट पर्सन, वी एक्सेप्ट हु आई एम, वी एक्सेप्ट द अदर पर्सन। तो आपने ये जो टॉपिक है हाउ टू सेट बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइज योर नीड, वो बहुत ही सुंदर रीति से आपने एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। तो मुझे आशा है कि सभी दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। कुछ अपने जीवन में प्रैक्टिकली हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपसे हमने सीखा। और हमारे दर्शकों सब थैंक यू कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल टॉक है, इट वाज नॉलेजेबल टॉक विच वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पवित्र बहन आप जो राजयोगा का मेडिटेशन है उसका आप अनुभव कराएं। जरूर। तो सबसे पहले तो जब हम इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, अपने आप को पहले से ही हम डायरेक्शन दे देते हैं कि हमें पूरी तरह से 100% वर्तमान में स्थित रहना है। अपने मन को थोड़े समय के लिए बाकी सभी बातों से समेट लें। आप अपने आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। पूर्ण रूप से इस वर्तमान में, इस पल में, और लंबी गहरी 2 सांस लें। और खुद को याद दिलवाएं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। खुद को बहुत अच्छे विचार देने हैं। कितना मेरा स्वयं से प्यार है कि मैंने स्वयं के लिए कुछ समय निकाल कर अपनी प्रगति के लिए समय निकाला। अभी अपना पूरा ध्यान दोनों नैनों के बीच में लगाएं। मस्तक के मध्य, भ्रुकुटी के बीच, ज्योति बिंदु स्वरूप इस एनर्जी पर हम अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। चैतन्य सितारा, मैं चैतन्य सितारा, लिविंग बीइंग, इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं इस संसार में अपना पार्ट प्ले करता हूं। मैं पार्ट नहीं हूं, मैं रोल नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम ए सोल प्लेइंग माई रोल। और मुझे इस बात का एहसास है, अगर मैं अपने असली स्वरूप में स्थित रहूं तो मेरे जीवन में मुझे अपनी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। If I am soul conscious, then I'll be able to see my priorities very clearly. बॉडी कॉन्शियसनेस का
कोई प्रभाव नहीं, जस्ट ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार। ओम शांति। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पे कि हम यहाँ पर मेडिटेशन में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि सबसे पहला और आखिरी इस जीवन का जो लेसन है वो है खुद को जानना कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ जब मैंने जाना तो हम खुद को प्यार करना सीखेंगे, औरों को ऑटोमेटिकली वो प्रेम की गंगा बहा सकेंगे औरों के प्रति। तो आप जब भी मौका मिले खुद को कनेक्ट करके और आगे फिर परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। ओम शांति।